हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो अ, आज हम गिट बैश की कुछ कमांड सीखेंगे। पिछली ट्यूटोरियल में हमने गिट बैश को डाउनलोड किया, फिर इंस्टॉल किया, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करा वीएस कोड के साथ। तो आज हम उसकी कुछ बेसिक सी कमांड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन की कमांड सीख लेते हैं बैश में। तो आगे सबसे जैसे अब आप इससे आपका ये होगा कि आपको माउस का यूज़ कम करना पड़ेगा और कीबोर्ड से आपका ज़्यादातर काम हो जाएगा। तो आपका ये इसका एक शॉर्टकट होता है। आपका ये जो है इसको खोलने का, ये जो है आपका टर्मिनल, उसको खोलने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टैब के ऊपर वाली की को जो भी कहते हैं, मैं नाम भूल गया। और इससे आपका ये खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। अब सबसे सिंपल कमांड है आपकी एक फ़ाइल बनाने की, वो है टच और फाइल का नाम, जैसे पाई 2, ट्यूटोरियल 2 है ये, नहीं ट्यूटोरियल 3 है ये, पाई 3 डॉट पी वाई, ये नाम है, या पाई 3 ट्यूटोरियल 3 है ये, ट्यूट 3 डॉट पी वाई। अब ये हो गई आपका। आप ये जैसे कमांड रन करेंगे, यहाँ पे आपकी नई फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको आप कोड कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कोड और इस फाइल का नाम 3.py, और ये थोड़ा टाइम लेगा, आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है। और ये यहाँ पे आपका उसमें आ गया। अब एक और कमांड पाइथन की रन करने से पहले हमें थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा। सो जैसे हम सिंपल से लिख लेते हैं, प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा, ये प्रिंट गलत लिखा है, PRINT कैपिटल से लिखा है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा, और जो भी लिखना है आपको, जैसे हेलो, हेलो लिखा है हमने। और अब इसको सेव करेंगे, अपने इस पे आएंगे टर्मिनल पे, यहाँ लिखेंगे पाइथन, और जो लिनक्स के यूज़र हैं उन्हें लिखना होगा पाइथन 3। तो अभी तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो पाइथन और फिर स्पेस फाइल का नाम tut3.py, और ये यहाँ पे रन हो जाएगी। ओके, पाइथन। सो गाइस, तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगली कमांड्स में बढ़ते हैं। पाइथन की सारी कमांड्स पूरी होगी, अब हम सिंपल कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है cd। cd का फुल फॉर्म हुई चेंज। cd से अच्छा हम सबसे पहले pwd, वो pwd ऑफिस वाला नहीं, इसका मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पहले एक कमांड लिखते हैं। सबसे पहले प्रिंट pwd इज इक्वल्स टू प्रिंट p का मतलब प्रिंट, w का मतलब वर्किंग, और d का मतलब डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो अगर हम pwd कमांड को यहाँ पे रन करेंगे, तो ये बताएगा हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे हम अभी हैं सी हमारा, तो वो सी ड्राइव पे, यूजर्स में, HP में, डेस्कटॉप में, YTPY फोल्डर में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद होती है अगली कमांड ls। अब
ls का मतलब होता है ls इज इक्वल्स टू लिस्ट्स। अब ये कमांड रन करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें क्या क्या सामान भरा हुआ है, जैसे ट्यूटोरियल 0, ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 3 क्या क्या सामान भरा हुआ है हमारे इस फोल्डर में। उसके बाद आती है क्लियर, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, सारा ऊपर का मामला पानी गायब। और उसके बाद है cd, और cd की फुल फॉर्म है cd इज इक्वल्स टू चेंज डायरेक्टरी, जिसका मतलब फोल्डर होता है। अब अगर इसको ये कैसे लिखी जाती है cd, और हमें किस फोल्डर में जाना है, जैसे इसमें फोल्डर है ए सॉरी गलती हो गई, हाँ तो सो हमारी गलती ये थी कि हम हम उस टाइम पे YTPY में थे और हम उस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर नहीं था। तो हमें पहले, अभी मैं उससे एग्जिट हो गया, पहले मैं cd YTPY में जाते हैं। पहले अब हम इस डायरेक्टरी में आ गए हैं। सो अब वहीं पे cd हम ऐसे दबाएंगे तो cd से हम सीधे आ जाएंगे यूज़र पे। हम cd डेस्कटॉप दबाएंगे, लिखेंगे तो हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। अब हम फिर से cd दबाएंगे तो हम आ जाएंगे cd में एक फोल्डर में। अब हमारी दूसरी, पहले हम फिर से उसमें आ जा रहे हैं हमारे YTPY में, क्योंकि फाइलें सारी वही स्टोर है। cd डेस्कटॉप /YTPY, हम आ गए YTPY में। और अब हमारी है MKDIR, ये है हमारी अगली क्या कहते हैं, अगली कमांड। सो अब इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। MKDIR में MK इज इक्वल्स टू मेक, DIR इज इक्वल्स टू डायरेक्टरी, मतलब हमें नया फोल्डर बनाने के लिए, जैसे MKDIR यहाँ पे, और फोल्डर का नाम क्या है कुछ भी, जैसे हम बनाते हैं फालतू, तो हमारे यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा फालतू के नाम से। और अगर हम cd दबा के फालतू में आएंगे तो हम फालतू के अंदर घुस जाएंगे। अब हम फालतू में कर रहे हैं काम फालतू में कर रहे हैं। फिर से cd से हम फिर से आ जाते हैं डेस्कटॉप YTPY, हम फिर से एप्लीकेशन आ गया। अगली कमांड है rm, ये है रिमूव करने के लिए। जैसे हमने ये फालतू में बनाई फालतू की फाइल, rm फालतू लिखेंगे। अच्छा, फालतू डायरेक्टरी है, rm से सिर्फ फाइल्स डिलीट होती है। जैसे पहले एक फालतू की फाइल क्रिएट करते हैं, टच फालतू .py। अब एक फालतू फाइल क्रिएट होगी। अब rm फालतू .py, अब ये डिलीट हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हट गई। और बस इतनी सी थी कमांड्स आपकी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।